रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को लेकर बस स्टॉप पर खड़ी थी कि वहां गोरी कभी भी जग्गू को लेकर आ जाती है। रानो, तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? गुड़िया का अपनी नानू से मिलने का बहुत दिल कर रहा था, इसलिए मैं अपनी माँ वाले जंगल जा रही हूँ। और मैं भी अपनी माँ के घर जा रही हूँ। दोनों ऐसे ही बातें कर रही थीं कि बस आ जाती है। बस पूरी भरी पड़ी थी। कबूतर बस से बाहर आता है। बहन, सिर्फ 2 ही सीटें खाली हैं। रानो रानो, तुम कल चली जाना, आज मुझे जाने दो। नहीं, मैंने अपनी माँ को बता दिया है, आप कल चली जाना। एक बात की समझ नहीं आती तुम्हें? मुझे जाने दे, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगी, याद रखेगी तू। हर बार तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, जाऊंगी तो मैं ही। गौरी कभी बहुत गुस्से में आ जाती है और रानो चिड़िया के साथ लड़ाई शुरू कर देती है। कबूतर वापस बस में जाकर बैठता है और बस वहां से चली जाती है। मम्मा, बस चली गई। दुष्ट काली कव्वी, अब हम दोनों में से कोई नहीं जा पाएगी। रानो चिड़िया गुड़िया को लेकर वापस घर को उड़ती है और गौरी कभी भी घर आ जाती है। मेरी पत्नी अपनी माँ के घर चली गई। मैं पार्टी करूंगा, अपने दोस्तों को बुलाऊंगा, मजे करूंगा। गौरी कभी दरवाजे पर खड़ी सब सुन लेती है। कालू के बच्चे, तुझे तो मैं बताती हूँ। गौरी, तुम वापस क्यों आ गई? तुम तो अपनी माँ के घर जाने को निकली थी। कालू, उस छोटी चिड़िया की वजह से हम जा नहीं पाए। कालू कौवा वही मुंह बनाकर बैठ जाता है। अच्छा ना गुड़िया बेटी, अब आप रोना तो बंद करो, मैं आपकी नानों को यहाँ बुला लेती हूँ। नहीं, मुझे उसी जंगल में जाना है, मुझे मीना से भी मिलना था। फिर हम कल वाली बस में चलेंगे। फिर अगली सुबह रानो चिड़िया फिर से अपना सामान लेकर गुड़िया के साथ बस स्टॉप पर बैठी थी। गौरी भी जग्गू के साथ आ जाती है। जग्गू, जैसे ही बस आए चढ़ जाना बस पर, वरना इस मनहूस रानो की वजह से फिर बस ना छूट जाए। रानो चिड़िया खामोश रहती है। तोता वहां आता है। अरे, आप दोनों यहाँ क्यों खड़ी हैं? आपको नहीं मालूम बस नहीं आएगी आज, बल्कि अब अगले 7 दिन तक बस नहीं आएगी। गंदी शक्ल वाले, क्यों नहीं आएगी बस? क्योंकि अगले 7 दिन तक शहर वाले जंगल में धरना चल रहा है बसों का, बस इसलिए। तोता ऐसा कहकर चला जाता है। गौरी गुस्से से वहां से चली जाती है और रानो चिड़िया भी अपने घर की तरफ उड़ जाती है। फिर अगली सुबह गुड़िया नदी के पास खेल रही थी कि जग्गू कौवा वहां आ जाता है। क्योंकि इस गुड़िया के साथ बिल्कुल मत खेलना, ये और इसकी मम्मा बहुत मनहूस है। जग्गू भाई, अपनी जुबान कंट्रोल में रखो, वरना मैं बहुत मारूंगी आपको। गुड़िया बहुत उदास हो जाती है और वो अपने घर आ जाती है। आज गुड़िया चुप चुप थी, लगता है कुछ ज्यादा ही उदास हो गई है मेरी बच्ची। रानो चिड़िया अपना मोबाइल फोन उठाती है और घर से बाहर आती है। रानो चिड़िया अपनी माँ को कॉल करती है। माँ, गुड़िया बहुत उदास है। फिर रानो चिड़िया सारी बात अपनी माँ को बताती है। मेरी बच्ची, तुम उदास मत हो, हमारे जंगल में एक पक्षी का ऑटो है, मैं आ रही हूँ। फिर अगली सुबह गुड़िया ऐसे ही उदास बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया बेटी, जाकर दरवाजा खोलो। गुड़िया दरवाजा खोलती है तो बाहर गुड़िया की नानो खड़ी थी। एक खुशी की लहर गुड़िया के चेहरे पर दौड़ती है। नानो, नानो, मेरी नानो आ गई, मेरी नानो आ गई। मेरी प्यारी बच्ची। गुड़िया की नानो उसे गले से लगा लेती है। गुड़िया बेटी, आप वहीं खड़ी रहोगी, क्या अपनी नानो को अंदर नहीं लेकर आओगी? रानो चिड़िया अपनी माँ के लिए चाय बनाकर ले आती है। गुड़िया बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। नानो, बहुत अच्छा किया जो आप आ गई, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। फिर अगली सुबह गुड़िया घर पर ही बैठी थी। माँ, आप घर पर ही गुड़िया के पास बैठे, मैं जाकर नदी से पानी भर कर लाती हूँ। रानो चिड़िया मटका लेकर नदी पर चली जाती है। गुड़िया बेटी, आप बाहर खेलने क्यों नहीं जा रही? नानो, जग्गू किसी को मेरे साथ खेलने नहीं देता, कहता है मैं और मेरी मम्मा मनहूस है। मुझे बहुत दुख होता है ये सब सुनकर। चलो बेटी,
आज मैं आपके साथ जाती हूँ, उस जग्गू को तो मैं बताऊंगी। फिर गुड़िया की नानो घर के बाहर से कुंडी लगाती है और गुड़िया के साथ खेल के मैदान की तरफ उड़ती है, जहाँ सब छोटे पक्षी खेल रहे थे। देखो देखो, गुड़िया अपने साथ अपनी बूढ़ी नानो को लेकर आई है। गुड़िया की नानो जग्गू की पीठ पर जोर से थपकी देती है। जग्गू गिरते गिरते बचता है। जग्गू बेटा, आपको बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई आपकी माँ गौरी ने। गुड़िया की नानो, कैसी हैं आप? जग्गू शर्मिंदा हो जाता है। जग्गू घर जाकर अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। अगर उस छोटी चिड़िया ने अपनी माँ को बुला लिया है तो फिर रुक जाओ जग्गू, मैं भी तुम्हारी नानो को बुलाती हूँ। फिर अगली सुबह गौरी कवि की माँ भी आ जाती है। माँ, आप भी आज जग्गू के साथ खेल के मैदान में जाओ और उस रानू की माँ और बेटी को अच्छे से सबक सिखा कर आना आप। फिर जग्गू अपनी नानो के साथ खेल के मैदान में जाता है, जहाँ गुड़िया और उसकी नानो पहले से मौजूद थी। चलाको कवि, कैसी हो तुम? बड़ी देर बाद मिली हो। मैं तो बढ़िया हूँ, लेकिन तुम बहुत बूढ़ी हो गई हो। ना, आज भी मैं दूर तक तेजी से उड़ लेती हूँ, तो फिर हो जाए रेस। फिर गुड़िया की नानो और जग्गू की नानो रेस लगाती हैं। दोनों बहुत तेजी से उड़ रही थी। तुम देखना, मेरी नानो ही जीतेंगी। नहीं, मेरी नानो जीतेंगी। फिर कुछ देर बाद दोनों एक साथ ही वापिस आती हैं और हंसने लगती हैं। जवानी के दिन याद आ गए, हम इस तरह ही रेस लगाते थे, बहुत मजा आता था। हाँ, यादें ताज़ा हो गई। जब अपनी अपनी नानों को इस तरह आपस में हंसी खुशी बात करते गुड़िया और जग्गू देखते हैं, तो वो बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं और वो भी आपस में बातें करने लगते हैं। यार, तुम दोनों की नानो तो बहुत तंदुरुस्त है, मैं कल अपनी नानो को भी बुलाऊंगा। सब हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। बड़े पेड़ पर डाल की छांव में रानो चिड़िया का तिनकों का घोंसला था। घोंसले में रानो चिड़िया के 3 छोटे छोटे बच्चे थे। मेरे बच्चों, मैं दाना लेने जा रही हूँ। आपस में लड़ाई मत करना और एक दूसरे का ख्याल रखना। अपने बच्चों को समझाने के बाद रानो चिड़िया अपना दाना लेने चली जाती है। बड़ा बच्चा, जो बहुत शरारती था, वो अपने छोटे बहन भाइयों से कहता है, मैं तो जंगल घूमने जा रहा हूँ। कुकू भाई, टिंकू को रोकें, मम्मा ने घोंसले से बाहर जाने से मना किया था। भाई, आप बड़े हैं, आपका काम है हमें समझाना, और आप खुद ही जंगल जाने की बातें कर रहे हैं। मैं बड़ा हूँ, इसलिए मैं जा सकता हूँ, और मुझे क्या ज़रूरत है मैं तुम दोनों का ख्याल रखूँ। बड़ा भाई, जिसका नाम टिंकू था, वो घोंसले से निकल जाता है। वो उड़ता हुआ जग्गू कव्वे के घर जाता है। जग्गू जग्गू, चलो हम खेलने जाते हैं। नहीं, मेरी मम्मा ने बाहर जाने से मना किया है, धूप बहुत तेज है और ऐसी धूप में हम बीमार भी हो सकते हैं। बाहर जाने से तो मेरी मम्मा ने भी मना किया था, लेकिन मैं मम्मा से चोरी आ गया हूँ। तुम भी अपनी मम्मा से चोरी चोरी मेरे साथ आ जाओ। नहीं, मैं अपनी मम्मा को धोखा नहीं दे सकता। समझदार जग्गू कव्वा अच्छी अच्छी बातें करता है और टिंकू के साथ जाने से मना कर देता है। फिर टिंकू छोटे मिठू के पास जाता है और उससे कहता है, छोटे मिठू, चलो हम जंगल घूमने जाते हैं। अपनी मर्जी के फल खाएंगे, अपनी मर्जी का दाना खाएंगे। चलो हम इंजॉय करने जाते हैं। लेकिन टिंकू, मम्मा ने दोपहर के वक्त जंगल में जाने से मना किया है। दोपहर के वक्त शिकारी पक्षी हमें पकड़ भी सकते हैं। कोई शिकारी पक्षियों से डरता है और कोई अपनी मम्मा से, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता। मैं तो जा रहा हूँ। टिंकू अकेला ही घने जंगल में चला जाता है। आसमान पर उड़ती हुई बड़ी चील टिंकू को जंगल में अकेला घूमता हुआ देख लेती है और वो टिंकू का पीछा करती है। मम्मा चिड़िया भी दाना लेकर वापिस आ जाती है। बच्चों, आपका बड़ा भाई कहाँ है? मम्मा, मैंने और कुकू भाई ने टिंकू भाई को मना किया था, लेकिन वो जंगल घूमने निकल गया। ये सुनकर मम्मा चिड़िया परेशान हो जाती है।
हाय मैं मर गई। टिंकू बेटा, आपने क्यों ऐसा किया? जंगल में तो हर कदम खतरा ही खतरा है। दाना अपने घोंसले में रखकर मम्मा चिड़िया जल्दी से अपने बेटे की खोज में निकलती है। तोते भैया, मेरा बेटा अकेला बाहर चला गया है। आपने टिंकू को कहीं देखा है क्या? नहीं नहीं, मैं तो अभी अभी दूसरे जंगल से आया हूँ, मुझे क्या मालूम टिंकू कहाँ है। मम्मा चिड़िया और भी परेशान हो जाती है और जंगल में मारी मारी फिरती है। टिंकू एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाता है। उस पेड़ की खोखर में एक सांप था। मैं खाऊंगा, आज मैं इस छोटे बच्चे को खाऊंगा। तभी वहां चील भी आ जाती है। चील को देखकर टिंकू डर जाता है। मैं तो जंगल घूमने आया था, आप क्यों यहाँ आई हैं? अपने मम्मा पापा के बिना जो छोटा बच्चा जंगल घूमने आता है वो मेरा भोजन बन जाता है। मैं तुम्हें खाने आई हूँ। ये मेरा शिकार है, इसे मैं खाऊंगा। इसे मैं खाऊंगी। टिंकू सोच रहा था कि अगर वो बैठा रहे तो सांप उसे पकड़ लेगा और अगर उड़ने की कोशिश की तो चील पकड़ कर ले जाएगी। सांप, तुम ऐसा करो कि मेरे साथ मिलकर इस छोटे बच्चे को खा लो, आधा मेरा और आधा तुम्हारा। ठीक है, तो फिर हम मिलकर ही इसे खा लेते हैं। चील भी आहिस्ता आहिस्ता टिंकू की तरफ बढ़ती है और सांप भी अपनी खोकर से बाहर निकल आता है। पीछे से बिजली की तेजी के साथ मम्मा चिड़िया आती है और टिंकू को अपने पंजों में उठाकर भाग जाती है। पकड़ो पकड़ो चील इसे, तुम उड़ सकती हो। चील चिड़िया के पीछे उड़ती है, लेकिन मम्मा चिड़िया थोड़ी दूर जाकर झाड़ियों में छुप जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे वो सांप और चील। चुप चुप कर जाओ, चील हमें ढूंढ रही है। चील इधर उधर ढूंढती है। वो पेड़ों के पत्तों में देखती है, लेकिन मम्मा चिड़िया तो टिंकू को लेकर झाड़ियों में छुपी हुई थी। आखिर चील थक जाती है। अगर बीच में वो सांप का बच्चा ना आता तो मैं अब तक उस छोटे पक्षी को खा भी गई होती। चील वहां से चली जाती है और मम्मा चिड़िया अपने बेटे को सुरक्षित झाड़ियों से लेकर उड़ जाती है। अपने घोंसले में जाकर टिंकू रोए जा रहा था। मम्मा, टिंकू भाई रो क्यों रहा है? इससे ही पूछ लो। कुकू भाई और गुड़िया बहन कभी भी मम्मा से पूछे बिना बाहर नहीं जाना, क्योंकि जंगल में बहुत खतरा है। ये बात तो हमने आपसे पहले ही की थी। अगर मैं समय पर ना जाती तो वो बड़ा सांप और चील टिंकू को कच्चा खा जाते। सांप का नाम सुनकर टिंकू अपनी मम्मा के साथ लग जाता है और छोटे बहन भाई टिंकू को देखकर हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।